नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश स्टडी पॉइंट में आज आप लोग को संख्या पद्धति के पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पिछली कक्षा में जो पढ़े थे, पार्ट 1 में पढ़े थे वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या पढ़े थे, अपरिमेय संख्या पढ़े थे, पूर्णांक संख्या पढ़े थे और पूर्ण संख्या पढ़े थे। उसके बाद प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, सम संख्या पढ़े थे, विषम संख्या पढ़े थे, भाज्य संख्या पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन के आधार पर। डिवीजन के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। डिवीजन किसे कहते हैं, जिसे विभाज्य संख्या कहते हैं। डिवीजन वह संख्या है जो विभाज्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग इसके कई पार्ट हैं। जैसे नंबर एक हम लोग करेंगे 2 से विभाज्यता के आधार पर। दो से विभाज्यता के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, वह संख्या हमेशा सम होगी, हमेशा सम होगी। जैसे देखिए 2 लिख दिए, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत तक लिखिए। वह संख्या जो 2 से विभाज्यता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, वह संख्या हमेशा सम संख्या होगी। नंबर 2, 3 से विभाज्यता के आधार पर। 3 से विभाज्यता के आधार पर वह संख्या जो 3 से विभाजित होगी, उसे हम 3 से विभाज्यता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट अनंत। वह संख्या जो 3 से विभाजित होगी, वह सम और विषम दोनों हो सकती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता के आधार पर। वह संख्या जो 4 से विभाजित होगी, वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या 2 से भी विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने वाली संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। 4, 8, 12 डॉट डॉट अनंत। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। पाँच से वह संख्या विभाजित होगी, 5 से विभाज्यता के आधार पर वह संख्या विभाजित होती है जो संख्याएं उसका लास्ट का अंक 5 या 0 हो, वह संख्याएं 5 से हमेशा विभाजित होंगी। जैसे देखिए 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट अनंत। वह संख्या जो 5 से विभाज्यता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उसका अंतिम अंक जो होगा 5 होगा या 0 होगा, वह संख्याएं हमेशा 5 से विभाजित होगी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इकाई के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। इकाई के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, गुणनफल के आधार पर। नंबर 1, गुणनफल के आधार पर। नंबर 2,
घात के आधार पर। नंबर 3, क्रम गुणित के आधार पर। क्रम गुणित को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। क्रम गुणित को हम बोलते हैं फैक्टोरियल के आधार पर। गुणनफल के आधार पर वह संख्याएं होती है, जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डाटा अनंत तक। वह संख्याएं जो दो और पांच के आपस में गुणनफल होगा, वह संख्या हमेशा इकाई का अंक 0 होगा। देखिए हम लोग को यही ज्ञात करना है, इकाई के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। इकाई के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक गुणनफल के आधार पर, एक घात के आधार पर, एक क्रम गुणित के आधार पर। देखिए जैसे अगर किसी संख्याओं के गुणनफल में 2 और 5 का अगर उसमें मल्टीप्लाई होता है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई अगर होगा तो वह संख्याएं का इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ करेंगे 1 गुणे 2, 2 हो जाएगा, 2 गुणे 3, 6 हो जाएगा, 6 गुणे 4 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 गुणे 5 करेंगे आपका आ जाएगा 720। 24 गुणे 5 करेंगे रहेगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, आपका आ जाएगा 120। वह संख्याएं जो 2 और 5 दोनों से अगर उनका मल्टीप्लाई होगा तो उसमें संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 0 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर संख्याओं का इकाई के अंक को ज्ञात करना। जैसे देखिए हम लिखे 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 में इकाई का अंक ज्ञात करना। 2 की घाते 4 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग यही करेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया। हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे देखिए 2 की घाते मान लीजिए हम 8 ले लिए, तो यही करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो बचेगा 0। अगर किसी संख्या में अगर 4 से भाग देने के बाद उसके घात में अगर किसी संख्या में अगर 4 से हम भाग देते हैं, अगर संख्या 0 होता है हम उसकी घात को 4 मानते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 2 की घाते 8 लिख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ हमारा मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 8 में अगर हम भाग दे रहे हैं 4 से तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ एक ही बार ले जाएंगे, एक बार से ले जाएंगे। हमारा जो 4 शेषफल बचेगा वही करेंगे, उसकी घात 2 की घाते 4, तब 2 की घाते 4 करेंगे क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा 16 मतलब इकाई का हमारा 6 हो जाएगा। ऐसे हम लोग आगे जाते रहेंगे। देखिए यही अगर पूछ लिया कि मान लीजिए अगर दे दिया है कि 5 की घाते 25 दे दिया, आप कैसे ज्ञात करेंगे 5 की घाते 25? हमको अगर 5 की घाते 25 का इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम लोग यही देखेंगे 5 किसी संख्याओं में अगर उसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमेशा वो जो 5 आएगा। जिससे देखिए यहाँ अगर हम 25 में 4 से भाग दे रहे हैं, 25 में अगर 4 से भाग देंगे हमारा एक शेषफल बचेगा, जो हमारा शेषफल है वही उस संख्या की घात मानी जाएगी। देखिए यहाँ लिख देंगे 5 की घाते 1 बराबर 5। अब देखिए अगर यहाँ हम लिख रहे हैं 5 की घाते 24 या 23 मान लीजिए, 5 की घाते 23 लिख रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है, हमारा शेषफल 3 बच रहा है। अगर हमारा शेषफल 3 बच रहा है तो हम लोग 5 की घात क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 5 की घाते 3। अगर हम लोग 5 की घाते 3 लिखेंगे तो यही लिखेंगे 5 गुणे 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 125। 125 में हमारा इकाई का क्या है 5। किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है, अगर उस संख्या में 5 है, अगर वह संख्या 5 है तो उसका हमेशा इकाई का क्या हो जाएगा 5 होगा। इसमें 3 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, अगर उसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो वह संख्याएं हमेशा वही संख्याएं आएगी। जैसे देखिए 1 हो गया,
उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया। ये 3 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, अगर इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसकी घाते कोई भी ले लीजिए। अगर 1 की घाते हम 100 लिख दिए, या 5 की घाते 20 लिख दिए, 6 की घाते 24 लिख दिए, और 6 की घाते 40 लिख दिए, कुछ भी लिख दो, अगर इसका हमारा इकाई का मान क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर 6 की घाते कुछ लिख रहे हैं तो 6 आ जाएगा। 5 की घाते अगर कुछ लिख रहे हैं तो 5 ही आ जाएगा। अगर 1 की घाते हम मान लीजिए 10 लिख रहे हैं तो हमारा एक तब भी 1 ही आएगा। अब आगे हम लोग ज्ञात करेंगे फैक्टोरियल के आधार पर इकाई का अंक ज्ञात करना। फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे रहेगा, फैक्टोरियल का जो चिन्ह रहेगा ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? फैक्टोरियल का ये लिखेंगे, मान लीजिए हम फैक्टोरियल 4 लिख दिए हैं, फैक्टोरियल 4 हम लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इकाई का क्या हो जाएगा? 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 के नाम 24 बराबर 24 हो गया। हमारा इकाई का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही देख लीजिए, अगर 2 और 5, यही अगर हम लिख दिए फैक्टोरियल 5, मान लीजिए फैक्टोरियल 5, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हमारा क्या माना जाएगा? देखिए 5 और 20, किसी संख्या में अगर गुणा करने के बाद एक बार अगर 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या में अगर एक बार गुणा करने के बाद 0 आ जाएगा, तो संख्याएं का मान हमेशा इकाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे इकाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या जैसे देख लीजिए, अगर हम मान लिया फैक्टोरियल 10 ले लीजिए, फैक्टोरियल 10 में 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, इसी वजह से हमारा क्या इकाई का मान आएगा? 0 आ जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शून्य के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। शून्य के आधार पर देखिए, जैसे किसी संख्या में हमको शून्य ज्ञात करना है, कितना शून्य आया है। जैसे मान लीजिए अगर हम यही लिखें कि 10 की घाते 25, शून्य के आधार पर संख्याओं को ज्ञात करना। हमारा हेडिंग यही रहेगा कि शून्य के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। शून्य के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। शून्य के आधार पर वह संख्याएं, जैसे मान लीजिए हम ले लीजिए 20। शून्य के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण करने के लिए हमेशा हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ 20 लिए, 20 में 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या बचा? 4। हमारा क्या हो जाएगा? अगर यही बोलेंगे 20 में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी? देखिए हम लोग यही 5 जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या शेषफल मतलब भागफल क्या आ जाएगा? 4। जो हमारा भागफल आएगा वही हमारे शून्यों की संख्या हो जाएगी। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम ले लिए 100 नहीं 125 ले लीजिए, 125 तो करेंगे 25 आ जाएगा ना, 25 फिर भागे 5 करेंगे 5 आ जाएगा, फिर भागे 5 करेंगे तो कितना आएगा? 1। देखिए 25 हो गया, 25 5 30, 30 और 1 31, हमारा क्या आ जाएगा? 31। हमारा शून्यों की संख्या क्या जाएगी? 31 हो जाएगी। अब आगे हम लोग याद करेंगे संख्याओं का योगफल के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को योगफल के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण, जैसे देखिए हम ले लिए कि मतलब संख्याओं के योगफल पर आधारित, संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। देखिए संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योगफल पर आधारित वह प्रश्न होते हैं, इसका एक सूत्र होता है n+1/2। अगर मान लीजिए हम लिखिए कि 25 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 25 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसे मान लीजिए 25 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।
25 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये करेंगे 25 गुणे 26 बटे 2, हमारा क्या आ जाएगा 25 गुणे 13, 13 पच्चीस 65 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 छः हमारा क्या हो जाएगा 32, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 325। ऐसे हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि 10 याद लीजिए, 10 संख्या ले लीजिए, 10 संख्याओं का योगफल क्या कीजिए, तो हम लोग यही लिखेंगे कि 10 गुणे 11 बटे 2, 2 बचे 10, 11 बचे 55। यही हम यहाँ 20 भी ले सकते हैं। 20 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, 20 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, लिखेंगे 20 गुणे 21 बटे 2, हमारा क्या आ जाएगा 210। अब आगे हम लोग ऐसे और भी संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग याद करेंगे वर्गों के आधार पर संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, वर्गों के आधार पर संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। देखिए वर्गों के आधार पर संख्याओं को दो प्रकार से योगफल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक देखिए क्रमागत, एक बोलते हैं क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, एक बोलते हैं सम या विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। देखिए दोनों का सूत्र हमारा अलग अलग रहेगा। वर्गों का योगफल ज्ञात करना, वर्गों का योगफल देखिए इसका वर्गों का योगफल ज्ञात करना, एक होगा क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। क्रमागत में हो जाएगा हमारा एक फार्मूला रहेगा n प्लस 1, दूसरा के क्वेश्चन हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। यही एक हो जाएगा और आगे संख्या क्या हो जाएगी, दूसरा का नंबर हमारा हो जाएगा विषम या सम या विषम, सम आवलिक विषम हो जाएगा। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक 1, दूसरे के कोष्टक हो जाएगा n प्लस 2 अपान 6। अब हम लोग इसकी संख्याओं को ज्ञात करेंगे, कौन सी संख्या कैसे है। देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। क्रमागत संख्या वह संख्याएं होती है जो संख्या, जैसे देखिए क्रमागत संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 डॉट डॉट अनंत तक। यह संख्या हमारा क्या होगा क्रमागत संख्या हो जाएगी। और सम और विषम संख्या क्या हो जाएगी, जैसे देख लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, ये सम हो जाएगी। सम 2 4 6 8 10 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगी। उसके बाद विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या 3 3 5 7 9 11 डॉट डॉट अनंत तक हमारा क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या है। और ये देखिए हमारा क्रमागत संख्या मतलब क्रमागत संख्याओं में गैप नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे, उससे हम क्रमागत संख्या कहेंगे। जिससे अगर यही पूछा क्या क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन हमारा यही पूछेगा कि 1 से 20 तक की संख्याओं के 1 से 20 तक की वर्गों के संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। हम क्या करेंगे, देखिए 1 से 20 तक बोला, 1 से 20 तक हम लोग यही करेंगे। 1 से 20 तक 1 से 20 तक करेंगे तो हम लोग यही करेंगे, इसमें योगफल ज्ञात करना।
देखिए हम लोग करेंगे, इसमें लास्ट संख्या जो होगी वही हमारा n बराबर लास्ट संख्या, n बराबर अंतिम संख्या हो जाएगा, n बराबर अंतिम संख्या है। देखिए n हमारा अंतिम संख्या है, हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यही n अंतिम संख्या, n बराबर 20 हो जाएगा, तो n बराबर 20 लिख लीजिए, लिखेंगे 20 गुणे 21 गुणे, देखिए 20 दूना 40 से 41 हो जाएगा, 41 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग कैसे इसको काटेंगे, देखिए 3 3 सते 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 सते 70 हो जाएगा, 70 गुणे 41 करेंगे बराबर हमारा हो जाएगा 0, 7 का नाम 7 और 7 चौके 28, हमारा क्या हो जाएगा 2870। हम लोग क्या बोले, 1 से 20 तक संख्याओं का योगफल, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n+1, दूसरे के कोष्टक में हो जाएगा 2n+1/6। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। सम संख्या क्या होगी, सम संख्या वह संख्या हो, जैसे देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें हम अनंत तक जा सकते हैं। इस संख्याओं को अगर हमें वर्गों का योगफल ज्ञात करना है तो हम लोग इसका फार्मूला एक अभी लिखे थे, n+1, दूसरे के क्वेश्चन हो जाएगा n+2/6। अगर मान लीजिए हमें 20 सम संख्याओं के वर्गों का 20 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम लोग यही करेंगे कि लास्ट संख्या हमारा 20 हो जाएगा, करेंगे 20 गुणे 21 गुणे 22/6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 सते 21 हो गया, 3 दूनी 6, 2 दहा में 20, 10 सते 70, 70 गुणे 22 हम लोग करेंगे यही 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, हमारा क्या आ जाएगा 1540। यही अगर हम 10 संख्याओं के वर्गों का 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना होगा, हम लोग करेंगे 10 गुणे 11 गुणे 12/6 करेंगे। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, अब यहाँ 0 लिख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 220। अब हम लोग क्या करेंगे, घनों के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण, घनों के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए घन के आधार पर जो हम संख्याओं का वर्गीकरण या योगफल ज्ञात करते हैं उसका एक फार्मूला होता है घन के आधार पर। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर। देखिए जैसे हम लोग इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, मतलब पीछे भी हम लोग यही पढ़े थे कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। अब हम लोग यही पढ़ेंगे घनों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना, घनों का योगफल ज्ञात करना। घनों का योगफल ज्ञात करना, घनों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे देखिए अगर हम मान लिए 10 संख्याओं के घनों के योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमारा यही हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग लिख रहे हैं 10 संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना, हम लोग लिखेंगे 10 गुणे 11/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यही करेंगे 2 बचे 10 गुणे 11 का होल स्क्वायर, हम लोग यही करेंगे 11 बचे 55 गुणे 55 बराबर यही लिखेंगे हम लोग। 5 गुणे 5 करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का 5 करेंगे तो एक, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 30 और 25 मतलब 3025 हो जाएगा।